इसलिए बार बार मैंने कहा है, ये सचिन जी मानता है, बाकी लोग तो चले गए छोड़ छोड़कर। नितिन प्रसाद चला गया, ज्योतिरादित्य चला गया। सचिन भी अगर पार्टी छोड़ के भाजपा में जाता तो देश का बहुत बड़ा नेता बनता। कौन है राजस्थान के धनखड़ जी? ऐसे कई सवाल पूछे जा रहे हैं और आखिर इनको उपराष्ट्रपति क्यों बनाया गया, इस बारे में सब लोग जानना चाहते हैं। तो इसी बारे में पूरी जानकारी लेने हम उनके साथ पहुंचे हैं जो एक वक्त पर जगदीप धनखड़ के साथ रह चुके हैं, उनके या ऐसा कहें कि वो इनके साथ रह चुके हैं। मेरे साथ हैं राजस्थान की राजनीति के चाणक्य और एक्स कैबिनेट मिनिस्टर चंद्रराज सिंह जी। सर, बहुत सारे सवाल जनता के मन में है, लोग जानना चाहते हैं आखिर धनखड़ को क्यों उपराष्ट्रपति बनाया? क्या कोई वोट बैंक साधने की कोशिश थी? क्या वजह रही और कौन है धनखड़? जगदीप धनखड़ एक राजस्थान के जाट समाज के महत्वपूर्ण वकील रहे, शानदार वकालत की और राजनीति में रुचि रखते थे। देवीलाल जी ने इन्हें उप मंत्री बनाया था। बाद में देवीलाल जी के संबंध इनके नहीं रहे, ये कांग्रेस में आने के लिए लड़ाई थे और इन्होंने अपना समर्थन वहां से विड्रॉ कर दिया था। जहां तक मेरे विचार है, जगदीप धनखड़ का चुनाव एक अच्छा चुनाव है, इसमें दो राय नहीं। वो बहुत ही समझदार, इंटेलिजेंट और काबिल आदमी है और उपराष्ट्रपति पद की गरिमा का समझते हैं। बंगाल के राज्यपाल रह करके भी उन्होंने मोदी जी के प्रति अपनी निष्ठा का पूरा प्रमाण दिया, ममता बनर्जी के नाम पर चने जमा दिए और राजस्थान रिजल्ट चाहे कुछ भी रहा हो, इन्होंने अपना कर्तव्य पूरा निभाया। मैं जगदीप धनखड़ जी को करीबन 30-35 साल से जानता हूं। एक बार मैंने जयपुर के अंदर नाथुराम मिर्जा के जन्मदिन की रैली बनाई थी। मेरा यह दावा है कि वैसी रैली राजस्थान में आज तक न हुई है, न होगी, न भूतो न भविष्यति। करीबन 1 लाख आदमी तो रैली में हमारे रथ के पीछे चला करते थे। उन दिनों नाथुराम मिर्जा जी की उस रैली के कन्वीनर रामदेव महरिया थे और मैं उसका मुख्य संयोजक था। मैंने वो रैली बनाई थी। रथ सवार बना, रथ बड़ा अच्छा रथ बना। मैं और नाथुराम मिर्जा रथ में सवार थे। राजस्थान की संपूर्ण कांग्रेस सहित नियर अबाउट लाखों आदमी, हजारों क्या लाख के आसपास ही होंगे, वो तो रथ के पीछे चले थे। रेलवे स्टेशन से बड़ी चौपड़ तक 1 इंच भी जगह नहीं थी रखने के लिए। जगदीप धनखड़ भी हमारे पीछे उस भीड़ के एक पार्ट थे, लेकिन अचानक वो गिर गए और पांव में चोट आ गई। तब नाथुराम जी और हमने विचार किया कि नहीं, इनका पैदल चलना उचित नहीं है। तो हमने उनको रिक्वेस्ट की और उनको बुलाकर नाथुराम मिर्जा और मेरे साथ रथ पे सवार किया। वो हंसमुख आदमी, मिलनसार आदमी, योगी आदमी और अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए समर्थ थे। वो रैली हमारी बहुत अच्छी रही। एक और अवसर पर सुमित्रा सिंह और हमने जनसभा बुलाई थी झुंझुनू में, जहाँ के वो रहने वाले थे और उस झुंझुनू में हमारे मंच पर ये भी सवार थे। तो सुमित्रा जी का और सबका बड़ा सम्मान किया गया था। जगदीप धनखड़ का बनना आश्चर्यजनक नहीं है। कई गुण है उनमें। विद्वान है, कानून के जानकार हैं, राष्ट्रवादी हैं और राष्ट्रवादी होने के साथ साथ वो सनातनवादी भी हैं, ईश्वर में विश्वास करते हैं। योग्य आदमी तो है ही, लेकिन अपनी ताकत दिखाना भी जानते हैं, इसलिए उनको चूज किया गया। किसी को तो करना ही था। तो मेरे हिसाब से मोदी जी का ये चयन पूरे जाट समाज का हिंदुस्तान के अंदर प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति का चयन है। इसका राजनीतिक लाभ होना निश्चित है। जाट समाज सम्मान के साथ मोदी जी को देखेगा और मोदी जी को देखकर मोदी जी को प्रणाम करेगा और उसको इस बात का मन में शुक्रिया रहेगा कि ठीक है, राजस्थान का मुख्यमंत्री कोई जाट नहीं बन सका और राजस्थान का एक जाट उपराष्ट्रपति तो होना। इसलिए मैं इस चुनाव को, और एक बात बता दूं, धनखड़ साहब ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ घनिष्ठतम संबंध निभाए
उनके हर केस को लड़ा, दिल्ली रहकर उनको राय दी। आरएसएस अत्यंत प्रसन्न है कि जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति बनाया गया। जहां तक मेरी जानकारी है, पिछले दिनों जब मोहन भागवत जी झुंझुनू आए थे तो इनके फार्म हाउस पर वो काफी समय रहे थे। संबंध निभाने में अच्छा होना, हमारे तो उनसे निजी मित्रता थी। पद के हिसाब से मैं मित्रता रखता भी नहीं, मैं व्यक्ति से मित्रता रखता हूं। एज ए व्यक्तित्व ही वाज गुड, बेटर, और कहा जाए तो उपराष्ट्रपति के लिए बेस्ट उम्मीदवार थे और अच्छा सुना हुआ। राजस्थान की जनता को प्रसन्नता है, केवल जाटों में नहीं, संपूर्ण राजस्थान प्रसन्न है कि भैरू सिंह शेखावत के बाद ये दूसरे उपराष्ट्रपति भारत के बने, और इसलिए इस पर प्रसन्नता व्यक्त के अलावा मैं और ज्यादा कुछ कह नहीं सकता। सर, दो बातें लगातार कही जा रही है। पहली बात तो ये कि जैसा कि आपने कहा कि जाट जाति में से कोई मुख्यमंत्री कभी नहीं बनाया गया, और ये कहीं ना कहीं बहुत तीस वाली बात लगातार कही। उपराष्ट्रपति इस जाति से लेकर एक बहुत बड़ा मैसेज दिया गया। दूसरी बात ये कि लगातार एक्स कांग्रेस के लोग को बीजेपी ने मौका दिया, कई राज्यों में चीफ मिनिस्टर बनाया, और ये अब एक एक्स कांग्रेसी को उपराष्ट्रपति पद देकर एक मैसेज और क्लियर किया जा रहा है कि बीजेपी में हमेशा टैलेंट को जगह दी जाती है। इस पर दो राय नहीं है। एक्स कांग्रेसमैन और वाई कांग्रेसमैन का प्रश्न तो जिस दिन एक आदमी अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाता है तो उसकी वही स्थिति होती है जो एक आदमी का बेटा गोद लेकर दूसरा आदमी ले लेता है, तो पहले आदमी की संपत्ति को छोड़कर दूसरे आदमी की संपत्ति का वारिस बन जाता है। गोद आया वो आदमी जिस प्रकार मालिक बनता है। पार्टी में सम्मिलित होने के बाद पुराने तबके के संबंधों का कोई महत्व नहीं रह जाता, और पार्टी तो बदली जाती है। पार्टी बदलने में क्या है? अगर पार्टी के अंदर अन्याय होता है, बेइंसाफी होती है, तो बदल देनी चाहिए। मैंने तो कई बार अपनी पार्टी बदली है। मैं सबसे पहले 1958 से गायत्री देवी और लक्ष्मण सिंह के साथ अपने पार्टी का संकट था। मैं कांग्रेस नाथुराम जी मिलता रहे, मैं कांग्रेस में आ गया। कांग्रेस में मुझे लगा कि अन्याय हो रहा है तो जनता दल में चला गया। जनता दल में अन्याय हो गया तो भैरू सिंह जी लाए तो भाजपा में चला गया। पार्टी बदलना इज नॉट बैड। अपना चरित्र बदलना, अपने सिद्धांत बदलना, अपने व्यक्तित्व को बदलना, उसको नेतृत्व के प्रति आस्था न रखते हुए बदलना, ये अनुचित है। ऐसा धनखड़ ने कुछ नहीं किया कि वो कांग्रेसी होने के कारण उपराष्ट्रपति पद के दावेदार न बनते। आई कॉम्प्लीमेंट नरेंद्र मोदी जी फॉर दिस बेस्ट चॉइस। और ये तो है कि भारतीय जनता पार्टी जब किसी को अपनाती है तो पूरा अपना लेती है, और नहीं अपना लिया तो बिल्कुल नहीं अपनाती है। इसलिए बार बार मैंने कहा है, ये सचिन जी मानता है कि बाकी लोग तो चले गए छोड़कर, नितिन प्रसाद चला गया, ज्योतिरादित्य चला गया। सचिन भी अगर पार्टी छोड़ के भाजपा में जाता तो देश का बहुत बड़ा नेता बनता, क्योंकि सचिन के साथ जन समूह है। धनखड़ के साथ वो जन समूह नहीं था, फिर भी मौका मिला। सचिन के साथ बहुत बड़ा जन समूह है, एक बड़ा जनता की जमीन से जुड़ा हुआ आदमी है। मगर अपनी अपनी इच्छा है, अपनी अपनी राजनीति है, किसी और की राजनीति पर कमेंट करना मेरी आदत नहीं है। तो यहाँ पर राजस्थान के चाणक्य ने बहुत जबरदस्त बात की है कि भाजपा वो पार्टी है जो गोद भी ले तो बच्चे के साथ सौतेला व्यवहार नहीं करती। और कहीं ना कहीं इस बात को अब सचिन पायलट को भी समझना चाहिए कि अगर अपने जनता के अंदर जो आपने वर्चस्व बना रखा है, उससे अगर आपको बड़ा नेता बनना है तो कहीं ना कहीं आपको रुख भाजपा में करना चाहिए। राजस्थान संवाद के लिए वरुण अंसारी। लगातार आप लोग राजस्थान संवाद देखते रहिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर। आपकी हंसी से ज्यादा क्या कभी आपको कोई खूबसूरत बना सकता है? लेकिन जब इस हंसी का ख्याल रखने की बात आती है तो हम लापरवाही कर जाते हैं। इसीलिए अपने दांतों का ख्याल रखिए और उसके लिए राजस्थान की सबसे अनुभवी डेंटिस्ट डॉक्टर नीलम माहेश्वरी को YouTube पर फॉलो कीजिए। डॉक्टर नीलम माहेश्वरी के YouTube चैनल पर आपको मिलेंगे आपके दांतों का ख्याल रखने के लिए वो सारे टिप्स और जानकारी जिसको समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो आज ही YouTube पर सब्सक्राइब और शेयर कीजिए डॉक्टर नीलम माहेश्वरी के चैनल को, क्योंकि आपके स्माइल का कोई भी विकल्प कभी हो नहीं सकता।